हाँ बोलो। अरे हर्षद अग्रवाल को फोन लगाया तो हर्षद अग्रवाल ही उठाएगा ना, और कौन उठाएगा? हाँ। क्या? कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाप रे राजू, ये भयंकर विस्फोट के बाद बदन सुन्न हो जाता है ना, वैसी फीलिंग आ रही मुझे। अब मुझसे पूछो, मैं ऐसे कई विस्फोटों से गुजर चुका हूँ। एक दो दिन लगते हैं, फिर गाड़ी पटरी पे आ जाती है। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है ना पप्पा। यही तो बताना है मुझे बंधु को कि कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है, किसी के बिना काम रुकता नहीं। देख बेटा, तू जो भी सोल्यूशन निकालना चाहता है ना, मैं तेरे साथ हूँ। मैं बंधु के खिलाफ तुझे उकसा रही हूँ ऐसा मत समझ, मतलब तू गलत मत समझना मुझे। लेकिन क्या है ना, ये बंधु जो आशा और गुप्ता और वो जेठवा और वो जवेरी, इन दोनों पे वो डिपेंड रहती है ना, वो निकालना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, मैं उसे ना अलग सेट ऑफ लोगों से परिचित कराना चाहता हूँ। नया सब्जी वाला है, नया बनिया है, नया दर्जी है, तो उसे भी अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा ना, कोई उसे चीट नहीं करेगा। बिल्कुल, अरे मेरे पास है ना, सारे लोग हैं मेरे पास। हाँ दे दूंगी ना, सबके नंबर दे दूंगी, मेरे पास है ना नंबर। ओ कार्यकर ज्वेलर है, शंकर टेलर है, और फिर वो बालू सब्जी वाला है, उनकी भी नंबर दे दूंगी मैं। बेटा मेरा इनके साथ 20-22 साल का नाता है। मैं ऐसे सेट हो गई ना इनके साथ कि अगर 2-4 पैसे ज्यादा भी देती हूँ ना, फिर भी मैं काम इन्हीं से करवाती हूँ। अरे कौन झंझट करे इन लोगों के साथ, है ना? अरे रुक रुक, डायरी लाती हूँ, सारे नंबर है उसमें। मेरी पूरी बात का अर्क मम्मी समझी ही नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको? मैंने जो 30 सालों से नहीं बदली, उसके जरिए तू वंदना को बदलने चला है। मैंने कहा था, लेकिन सुने कौन? देख बेटा, कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आ तो सकते हैं, पर उन्हें लाना जरूरी नहीं है। अब भुगतो, डायरी नोट करो, जाओ। हमने ये बात माँ से डिस्कस की। सीरियसली राज? तुम इसे सास बहू या मायका टीम वर्सेस ससुराल टीम, माँ बेटा वर्सेस बहू, ऐसे किसी गलत रास्ते पर मत लेके जाओ। मैंने उनसे ये नंबर्स इसलिए लिए ताकि तुम इन्हें ट्राई कर सको। सी लिसन, यू नो हाउ मम्मी इज, ओके, स्लाइटली डिफिकल्ट टू डील विद। तो अगर वो बरसों से, अगर इन लोगों से मम्मी की जमती है, इसका मतलब ये ठीक ठाक ही काम करते होंगे ना। सो गिव न्यू पीपल अ चांस, दे माइट सरप्राइज यू। डिजाइन देखिए आप लोगों ने कार्यकर ज्वेलर्स की, हाँ बिफोर क्राइस्ट के जमाने की है। वही वो टिपिकल पीले सोने वाले गहने, और डिजाइन के नाम पे बनाते क्या है? वही सेम पैटर्न, वही फूल, वही पत्ती, वही मोर, वही तोते, बाबा आदम के जमाने के डिजाइन। और वो शंकर काका, हाँ, माँ के साथ दादर में गई हूँ मैं उनकी दुकान पे। आप लोगों को पता है वो नाप ही नहीं लेते। तो फिर वो ब्लाउज कैसे सीता है? हाँ, अंदाजे से। हाँ, ग्राहक को देख के अंदाजा आ जाता है उनको। हे भगवान। और डिजाइन के नाम पे वही स्क्वायर नेक और राउंड नेक। अगर आप कोई और डिजाइन मांग लें, जैसे कि मुझे डोरी वाला ब्लाउज चाहिए, या नॉट ब्लाउज चाहिए, या बैकलेस ब्लाउज चाहिए, या स्लीवलेस ब्लाउज चाहिए, तो ऐसे स्कैंडलाइज होकर देखते हैं जैसे पता नहीं क्या ही वल्गर चीज बनाने को बोल दियो मैंने। ऊपर से भारतीय संस्कृति पे आधे घंटे ज्ञान देते हैं, वो अलग। अरे और राज एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि एक सिंपल सा ब्लाउज सिलाने के लिए मैं दादर तक जाऊंगी? ओह, इससे अच्छा तो कोई साड़ी ब्लाउज पहने ही नहीं। हाँ यामिनी भाभी, तो फिर मतलब पंजाबी ड्रेस पहने? क्या ज्योति बहन आप भी। आप लोगों को पता है
ट्रायल मांगो तो ऑफेंड हो जाते हैं। जैसे उनके जो नाप के अनुमान का जो टैलेंट है उस पर सवाल खड़ा कर दिया मैंने। यू नो व्हाट ही सेज, राधिका बहनी ब्लाउज तैयार है, पहनाने आ जाऊं? पहनाने? ए भगवान, सीरियसली ऐसे आदमी से ब्लाउज क्यों बनवाऊंगी मैं? हाँ वो भी बिना नाप के। और वंदना भाभी वो बालू वो सब्जी वाला, उसकी भी तो कोई स्टोरी होगी ना? बालू जी की अपनी अलग कहानी है। बालू जी जो सब्जियां मेन मार्केट से लेकर आते हैं आपको वही खरीदनी पड़ती है। सो बेसिकली ही डिसाइड्स द मेन्यू फॉर यू। वही फनस, दूधी, काशी फल जबरदस्ती जिद कर करके बेचते हैं। लेकिन अगर आपने ब्रोकली, जुकीनी, बेल पेपर, सेलरी, मशरूम, कैप्सिकम इस तरह की सब्जियां मांग ली तो बोलते हैं ये सब फॉरेन की सब्जियां हैं, हमारे स्वदेशी किसानों को नुकसान पहुंचाती है। बताइए राम जी, राधिका आंटी कैसे संभालती है इन सबको? राधिका मासी को थोड़े ही मशरूम और जुकीनी पकाने हैं ज्योति बहन। ये सोचिए वंदना बहन कैसे डील करेंगी। नहीं करूंगी, मैं डील नहीं करूंगी। हाँ? आप लोग देखिएगा, राज खुद आकर मुझसे कहेंगे कि तुम्हारे सपोर्ट स्टाफ को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसे? तो चंदू, तो? ये ऐसे कैसे किया डेस्क पर? सर मैंने। क्यों? सर आप इधर बैठेंगे और इधर ऐसे देखेंगे तो अच्छा व्यू मिलेगा ना ऑफिस का। अरे अच्छा व्यू, ये जो खिड़की है ना, दोपहर के बाद इसमें से धूप जो आएगी वो डायरेक्ट मेरे मुंह पर आएगी। सॉरी। चल ठीक है। लैपटॉप कहाँ है? वो कियारा मैडम के पास है? तो मैं कैसे काम करूंगा? नहीं सर, आज आप कियारा मैडम का लैपटॉप यूज कीजिए। क्यों? वो पिछले 6 महीने के क्लाइंट के डिटेल चेक करने ना, इसलिए। तो लिस्ट मैं मेल कर देता था ना। सर उसको टाइम लग जाएगा ना। क्या? हाँ सर, और आप कियारा मैडम का लैपटॉप यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है सर? सारे लैपटॉप का सिस्टम एक जैसा ही होता है। अरे काम तो हो जाएगा, लेकिन वो कंफर्ट जोन होता है यार, आदत होती है वो ऐसे कीपैड की, वो स्क्रीन की। ये क्या, ये तो आधा है लैपटॉप, कितना छोटा ही है। सर आदत हो जाएगी। अच्छा, मेरी फाइल कहाँ है? सर इस डोर में। अरे यहाँ पे रखता हूँ ना, तो यहाँ पे क्यों रखी तुमने? सर आप राइटी है ना, तो पटक से खींचने। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू सेटअप। सटक सर चाय। अरे थैंक यू थैंक यू। इधर इधर। अरे कितना मसाला इस पे, कितनी अदरक है? मसाला चाय बोला था ना सर आपने? अरे हाँ, लेकिन ये गोविंद ने नहीं बनाई? नहीं, वो गांव गया है। गोविंद को पता है मुझे किस टाइप की चाय अच्छी लगती है, कितनी शक्कर, कितनी इलायची, कितनी अदरक हो। अरे नहीं पी सकता हूँ मैं दूसरे लड़के को बोलता हूँ। नहीं, छोड़ो, जाओ तुम जाओ। अरे मार्फतिया जी कहाँ गए? हाँ सर। तो मार्फतिया है? नहीं सर। तो फिर मार्फतिया जी कहाँ है? सर वो मार्फतिया को कियारा मैम ने अपने काम से बाहर भेजा है। अच्छा, बारकोडिंग का इशू है, तुझे पता है ना? 1 मिनट सर। क्या? उसके लिए दूसरा लड़का है। रुद्रा इधर आ। सर आप इसे काम दीजिए, ये मुझे 2 कुरियर अर्जेंट डिलीवरी करना है। मिलते हैं। हाँ हेलो, तुम कौन हो यार? इंटर्न हूँ सर, बताइए ना क्या काम करना है। हाँ, ये बार कोडिंग के बारे में पता है ना तुम्हें? नहीं सर, वो तो नहीं पता है। अच्छा, तो इनवॉइसेस कैसे बनाते पता? नहीं सर, वो भी नहीं आता, मगर आप सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा। अरे मैं एक काम कर रहा हूँ, वहाँ डिस्पैच है ना, वहां पर बैठ जाओ, मैं बुलाता हूँ थोड़ी देर। हाँ ठीक है सर। थैंक यू। काम डेलीगेट करना है, स्कूल नहीं खोलनी है मुझे यहाँ पर। इन्हें सिखाते बैठूंगा तो पार्सल तब तक डिलीवर हो जाएगा। अरे वाह, नया टिफिन। हाँ, लेकिन खुलना भी तो चाहिए। अब थोड़ा जल्दी कीजिए ना, वो खाना ठंडा हो रहा है और कुछ नहीं। लो,
खोलो और तुम ही खाओ। बाबा ऐसा नहीं, सब ठीक है ना सर? आपका मूड ऑफ है? आज दिन ही कुछ ठीक नहीं जा रहा है। सर काम ठीक से नहीं हुआ क्या? नहीं मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन वो नॉर्मली जैसे स्मूथ शुरुआत होती है ना, वैसे नहीं हो रहा है। सब डिस्टरबेंस चल रहा है। सुबह ढंग की चाय मिली, ऊपर से रेगुलर स्टाफ भी नहीं है। लेकिन 2 नए स्टाफ मेंबर्स तो है ना? हाँ। और ऑफिस का इंटरनल काम करने के लिए एक इंटर्न भी है। ये इन इंटर्न्स को ना सब नए सिरे से समझाना पड़ता है। ऊपर से कोई 2 महीने के ऊपर टिकता नहीं है आप, है ना? तो फिर फायदा क्या है सिखाने का? थोड़ी तकलीफ होगी मिस्टर वागले, पर ये इंटर्न्स हमारे लिए काफी किफायती होते हैं। 3000 की स्टाइपेंड में कौन काम करता है आजकल? हाँ मानता हूँ, लेकिन क्या है, ये जो सस्ते में जो इंटर्न्स आते हैं ना, उनको सिखाने में ज्यादा सर खपाना पड़ता है, काम बिगड़ता है सो अलग। इट्स ओके मिस्टर वागले, कभी कभी नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। और नए लोगों के साथ डील करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, पर हमें एडजस्ट करना चाहिए। गिव न्यू पीपल अ चांस, दे माइट सरप्राइज यू। कियारा मैम, वंदना का आपको फोन आया था? नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि वंदना ने आपको फोन किया था, क्योंकि ये सुबह से मेरे कंफर्ट जोन के साथ जो छेड़खानी हो रही है वो एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब मैं आपको परेशान या फिर आपको सबक सिखाना नहीं चाहती मिस्टर वागले। तो वंदना जी की बात मुझे एकदम सही लगी, तो उनका पॉइंट प्रूफ करने के लिए पॉइंट वेल प्रूव्ड। मिस्टर वागले, बात यहाँ पर रेसिस्टेंस टू चेंज की नहीं है। कुछ चीजें, लोग, सेटअप हम बरसों के ट्रायल एंड एरर के बाद उन्हें लॉक करते हैं और उनके साथ सेट हो जाते हैं, और फिर उनमें कुछ भी बदलता है ना तो तकलीफ होती है ना? बदलना आसान नहीं है, स्पेशली रूठी हुई बीवी का मूड, उसे कैसे बदला जाए ये सोच रहा हूं। आज तो अलग टिफिन दे दिया तुमने, तो खुल ही नहीं रहा था, पता है मुझे। तो बाद में फिर दासा नहीं है ना चैंपियन, उसने ये ऐसे किया और खुल गया डब्बा। और टेढ़ी दी तुमने, वो लंबी नहीं काटी इस बार, तुमने गोल गोल काटी। डैडी, शेप से क्या फर्क पड़ता है, वो गोल हो या लंबी हो, टेस्ट तो उसका यक ही होता है। अथर्व, खाने को यक नहीं बोलते हैं। चाय बना के बैठो। सॉरी बोल दूं तो चलेगा या डिस्कशन करनी है? हाँ? देखो, मुझे तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से उखाड़ना नहीं था, मुझे सिर्फ तुम्हें उन लोगों से इंडिपेंडेंट करना था। ऐसा कि क्या छांव हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन छांव में कुछ उगता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ग्रोथ के लिए धूप चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। तुम उन लोगों से जुड़ी हो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन उनसे भी बेहतर, चलो इफ नॉट बेहतर, उनके अलावा भी और लोग हैं ना। लेकिन कल तुम इतनी हैसल थी कि मैं मेरा पॉइंट तुम्हें समझा ही नहीं सका। मैं हैसल थी राज, क्योंकि मैं चाहती थी कि उस फंक्शन में सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, लेकिन नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एक होममेकर क्या कुछ नहीं करती है, कितना मल्टीटास्किंग करती है। कन्वीनियंस, कंफर्ट, क्वालिटी, किफायत, सर्विस,
स्वभाव सब कुछ देख समझ के नाप तोल के अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को सिलेक्ट करती है। ऐसी टीम सेलेक्ट करती है जो जो उसके इशारों को, उसकी जरूरतों को समझें, उसकी रग रग से वाकिफ हों। और श्रीकांत भाई, वो जो गहने बनाते हैं ना, उसके सोने में वो मिलावट नहीं करते। और तो और अपना मेकिंग चार्जेस वो कम रखते हैं, रीजनेबल रखते हैं। और गुप्ता जी फ्रेश वेजिटेबल्स डिलीवर करते हैं, कभी भी पुराने बासी फ्रूट्स चिपकाते नहीं है। वैसे ही जेठवा टेलर कल आइए की झंझट नहीं होती है उनके साथ। उनके पास तो मम्मा और मेरे मेजरमेंट्स ऑलरेडी है, तो एक फोन कॉल पे ही काम हो जाता है। और कभी कभार जैसे थोड़ा ऊंच नीच हो तो भी हम मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज ये लोग डिलीवर करते हैं। राज, हमारा जो कंफर्ट जोन होता है ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हिल जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। हम जो तकिया रोज लेकर सोते हैं या जो सालों से कंबल हम यूज कर रहे हैं, अगर वो हमें ना मिले तो हमें ढंग से नींद नहीं आती है। माँ के हाथ का वरण, सालों से काम करने वाली घर पे वो जो बाई होती है पुरानी, सुबह की चाय, रोज का अखबार, एक सिंपल सा इतवार हर इंसान अपने हिसाब से सेट करता है। और इतनी चीजें छोड़ो, किचन में वो चकला, बेलन या चाकू बदल जाए ना तो ही पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भुगता ना मैंने आज। मेरे इर्द गिर्द की चीजें मेरे केबिन में जरा सी बदल क्या गई, आई वाज लाइक सॉरी, मतलब सॉरी मत बोलो, तुम्हें अपोलोजाइज कराने का इरादा नहीं था मेरा। मैं बस तुम ना कभी कभी मुझे छेड़ देते हो और फिर मैं चिढ़ जाती हूँ, सीरियसली। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं राज मेरी लाइफ की जिनमें तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। नहीं, पॉइंट नोटेड। आज से कुछ मामलों में चिट्ठी का चाकर बनेगा ये गुलाम। चिट्ठी का चाकर है ना, नया वर्ड सीखा मैंने आज। अच्छा, चाय पियोगे? सुबह से ढंग की चाय तो मिली नहीं होगी। अरे बहुत बकवास चाय मिल रही थी सुबह से। बना के लाती हूँ। डैडी, हाँ, सो प्राउड ऑफ यू। आपने कितने प्यार से और बिना ईगो के मम्मा की बात एक्सेप्ट कर ली। अरे हम भी तो दोनों एक दूसरे के कंफर्ट जोन है ना, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो चलता नहीं एक दूसरे के बिना। ओके, रिजल्ट के मामले में 45% लाना इज नाउ माय कंफर्ट जोन। क्योंकि देखो, मेरे आंसर्स टीचर को समझ में आते नहीं है, तो मैं क्यों झगड़ा करूं? सिंपल, मैं उतने में ही खुश हूं, 45%। नहीं, गुड। अपना कंफर्ट जोन बहुत जरूरी है। अब तुमने कैसे 45% का कंफर्ट जोन सेट कर लिया, तो मैंने भी सेट कर लिया कि तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, फिल्म देखने नहीं जाएंगे, रोज दाल रोटी सब्जी खाएंगे, तो क्या एवरीबॉडी इज हैप्पी, है ना? नहीं। क्या कंफर्ट जोन रहने दो, हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। हाँ, 45 पे रहेंगे तो फिर सिचुएशन नहीं बदलेगी। वो मैं 70% तक कोशिश करूंगा। कोशिश? अच्छा चलो ठीक है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ बाकी सारी चीजें बदलने, है ना? थैंक यू। परफेक्ट। ओके, तो इस खुशी में ड्रैगन फ्रूट, श्रीकांत भाई जवेरी, ये भी है ना? आप वायरल हो गए। ओए, डैडी वायरल नहीं हुए, डैडी का वीडियो वायरल हो गया। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? कौन सा वीडियो? आप ये देखिए, सब समझ आ जाएगा। ये क्लब है, देखा ना? 25 लाख रुपए की मेंबरशिप है इसकी। कितनी?
25 लाख रुपए। अरे अपने एरिया में सबसे टॉप का क्लब है ये। इसमें ये जिम, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वो भी है वो डंडी से वो रंग बिरंगी बॉल को मारते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको? पापा उसे पूल बोलते हैं। हाँ मारा छरो है। हाँ, वो भी है। फिर तो बहुत मजा आएगा पापा। ये मजा किसी के बाप का नौकर थोड़ी है, कैसे बुलाने पे आ जाएगा। अरे मजा लेना पड़ता है और अरशद अग्रवाल खूब मजे लेगा अपनी फैमिली के साथ क्लब में। हर्षद, आपको वो मेंबरशिप मिल तो जाएगी ना? नहीं मतलब आप कह रहे थे ना कि वो एक ही सीट है और बहुत सारे लोगों ने सप्लाई किया है, इसलिए पूछ रही हूँ। सप्लाई नहीं, अप्लाई कहते हैं उसे। हाँ हाँ वही, सेम टू सेम। अरे चाहे कितने भी लोग अप्लाई करें, ये मेंबरशिप तुम्हारे को ही मिलेगी, तू देख ले। हाँ हर्षद, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते कि इतने सारे लोगों में वो आप ही को मेंबरशिप देंगे? अरे बावरी, मैंने उन क्लब वालों को 25 लाख रुपए की फीस के साथ 2 लाख रुपए का डोनेशन ऑफर किया है। मतलब कि आप 25 लाख के बदले 27 लाख दोगे? ये ले। क्लब वालों को भी शांति नहीं, उनका फोन आ गया। हाँ बोलो। अरे हर्षद अग्रवाल को फोन लगाया तो हर्षद अग्रवाल ही उठाएगा ना, और कौन उठाएगा? हाँ। क्या? चाचा। ए चल चल निकल यहाँ से। आराम से, बच्चा है। अरे साहब, आपके लिए बच्चा होगा, मेरे लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है। रोज फल मांग के मेरा धंधा खराब करता है। नहीं अंकल, रोज मैं अपने लिए मांगता हूँ, लेकिन आज मैं मेरी माँ के लिए मांग रहा हूँ। मेरी माँ ना बहुत बीमार है, तो पड़ोस वाली काकी बोली कि उनको फल खिलाओगे तो वो ठीक हो जाएंगी। ए, ये कहानी किसी और को सुनाना। एक सच बोल रहे हो? वाकई में माँ बीमार है? हाँ अंकल। काम करो, ये ले लो, तुम ले लो, अपनी माँ को दे देना, माँ को खिलाना। डोंट वरी, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू अंकल। जा। अरे भैया आप एक काम कीजिए। नहीं, अभी इतना मत दीजिए भाई, ये बजट खत्म हो गया, थोड़ा आधा तोल कर देना। ये बजट भी संभालना पड़ता है महीने का। ये किसने शूट किया ये वीडियो? मुझे पता ही नहीं चला। और शूट किया तो किया, अपलोड भी कर दिया। डैडी, वीडियो किसने शूट किया, क्यों अपलोड किया, वो सब छोड़िए, आपका वीडियो वायरल हो गया वो देखिए। पर बंधु, इस सब के लिए थोड़ी उन बच्चों को फ्रूट दिए थे मैंने। राज, तुम्हारे अंदर जो अच्छाई और सच्चाई है वो कभी ना कभी तो लोगों के सामने आनी है ना। अब तुम इतना कुछ करते हो दूसरों के लिए, वो भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो लोगों को पता चलेगा ही, भले इस वीडियो के जरिए। हेलो मिस्टर राजेश वागले। जी बोल रहा हूँ। मिस्टर वागले, मैं काइंड नेचर फाउंडेशन से बोल रहा हूँ। हमने आपका गरीब बच्चों को फ्रूट देने वाला वीडियो देखा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। वीडियो क्या? मेरी मेंबरशिप अप्रूव नहीं हुई? वो जो आखिरी सीट बची थी वो किसी और को दे दी? अरे किसको दी मारी सीट? मारी मेंबरशिप की सीट आप लोगों ने किसको दी? नहीं, नाम बताओ ना मारे को। क्या? यशवर्धन गुप्ता। मिस्टर वागले, हमने आपके बारे में पता लगाया तो पाया कि आप एक काइंड हार्टेड सोल है। आपके अंदर गरीबों के लिए दया और प्यार है। हमारी संस्था आप जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के उन्हें सम्मानित करती है, ताकि इससे और लोगों को भी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले। मिस्टर वागले, हम आपको भी सम्मानित करना चाहते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो हमें बताइए, हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। मैं तुमको 2 लाख रुपए ज्यादा दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोगों ने मेंबरशिप उस पटवर्धन को कैसे दे दी? पटवर्धन नहीं मिस्टर हर्षद, हाँ जो भी है, यशवर्धन गुप्ता। बहुत बड़े समाज सेवी है वो, बहुत इज्जत है उनकी समाज में। अगर ऐसे इज्जतदार लोग हमारा क्लब ज्वाइन करेंगे तो हमारे क्लब की इज्जत बढ़ेगी, वरना आजकल पैसा तो हर दूसरा आदमी लेके घूम रहा है। तो मतलब मैं हेलो काट दिया। थैंक यू, लेकिन क्या मुझे ऑलरेडी बहुत बड़ा सम्मान मिल चुका है। जी हाँ, उस बच्चे के चेहरे पर जो खुशी आई ना,
फ्रूट्स मिलने पर मेरे लिए वो सबसे बड़ा सम्मान है, तो मुझे दूसरा सम्मान नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। I'm so proud of you. ये क्लब वाले कहना क्या चाहते हैं कि वो यशवर्धन वही इज्जतदार आदमी है। हाँ, मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं ऐसे लुखा हूं मैं। नो 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 नो, देखा वो देखा, तू लुखाई है। हाँ, तेरी कोई इज्जत नहीं है। व्हाट? एक सेकंड, ये ले मेंटेनेंस की रसीद। और सुन, सिर्फ पैसों से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है, जैसे कि परम पूज्य वन्ना भाभी के पति राजेश वागले ने कमाई है। हालांकि उस इंसान की तारीफ करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, पर उस इंसान ने काम ही ऐसा किया है कि मुझ जैसे महान इंसान को भी उसकी तारीफ करनी पड़ रही है। जानना चाहता है उसने ऐसा क्या काम किया है? एक सेकंड दिखाता हूं। ये देख, पैसों के पेड़ पे चढ़े हुए बंदर, ऐसे कमाई जाती है इज्जत। समझ में आया? आया छछुंदर, बरोबर समझ में आ गया। अब तू देख मैं कैसे इज्जत कमाता हूं, और वो भी पैसों के दम पे। देख तू। अच्छा, और कैसे है हमारे पास एक प्लान। Happy birthday dear Vidyut, Happy birthday to you। यार तुम दोनों चुप कर जाओ प्लीज। नहीं चुप हो सकते ब्रो, इट इज सो फनी। तेरा बर्थडे महीनों बाद है, लेकिन तेरे पापा कल सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार हंसना बंद करो और जाके मेरे पापा को समझाओ कि वो ऐसा ना करे। कोई फायदा नहीं होगा विद्युत भैया, जब आपके समझाने से नहीं समझे तो हमारे समझाने से क्या समझेंगे? किट्टू, बच्चों के समझाने से ना समझे, लेकिन बड़ों के समझाने से तो समझेंगे ना। मतलब ये कि तुम दोनों अपने अपने पापा को बोलो कि वो मेरे पापा को समझाए कि ये सब ना करे। हर्षद भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओ राजेश भाई, काहे का हर्षद भाई? अरे ढोंगी कहीं है, ढोंगी। ए फटे बास की बांसुरी, इतना मारूंगा ना तुझे, मार मार के तेरा तंबूरा बना दूंगा मैं। गलत है, ये गलत है। अरे ढोंगी बोलेगा तो मारूंगा नहीं क्या? नहीं, मारने के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, वो बरोबर है। नहीं, मारना भी गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विद्युत का झूठा जन्मदिन मनाकर जो आप करने जा रहे हो ना, वो गलत है, वो प्लीज मत कीजिए। नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं भी आपको प्लीज बोल रहा हूँ राजेश भाई, मारे को जो करना है ना आप मारे को करने दीजिए। इस बार मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला। हाँ, मारे को इज्जत कमानी है, इज्जत, और वो मैं कमा के रहूंगा, देख लेना। लेकिन बात तो सुनिए प्लीज राजेश भाई, प्लीज। अरे 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 बेटे, क्यों बोल थैंक यू तो बोल। हैप्पी बर्थडे विद्युत भैया, थैंक यू। तू भी आजा, तू भी थैंक यू बोल। थैंक यू। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ ये वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करना। ये लोग का तो शूटिंग हो गया, मैं अपना शूटिंग करता हूँ। आज मेरे एक्टर दोस्त चक्रम का फॉर्मूला काम आएगा कि आंसू लाने हो तो आंख में ग्लिसरीन डालो। अभी आएंगे ये बड़े बड़े आंसू। आ गए आंसू, आ गए। बच्चों यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ सब लोग, आ जाओ, इधर आ जाओ। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना हर्षद अग्रवाल।
माय गॉड, घड़ियाल है ये। और ये है हमारा छोरा विद्युत, इधर आ। ये विद्युत का जन्मदिन है, तो उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक तरफ हमारे मन में खुशी है तो दूसरी तरफ इन गरीब बच्चों को देखकर हमारा मन रो रहा है हमारा मन। ये आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसीलिए ऊपर दिखा, इसलिए ये मैंने ये इन बच्चों को कुछ गिफ्ट देकर इनकी छोटी सी मदद करने की कोशिश की, और ये मदद मैं आगे भी करता रहूंगा, चाहे किसी का जन्मदिन हो, कोई त्योहार हो या कोई भी शुभ अवसर। मैं रुकूंगा नहीं, इसके लिए चाहे हमारे लाखों रुपए क्यों खर्च ना हो जाए, कोई गम नहीं। लेकिन मैं इन गरीब बच्चों की जिंदगी में खुशियां भरता रहूंगा। गिफ्ट ऊपर दिखा। इसके दिमाग में भरता भर गया है। राजेश भाई, इस पंटर को जो करना था इसने कर लिया। देखना, अब हम इसे जेल की हवा खिलाएंगे। ओ देखो भाई, जेल की हवा नहीं खिलवानी है, हर्षद भाई को सिर्फ सही रास्ते पे लाना है। सुनिए, एक बार उनका वो वीडियो वायरल हो जाए ना, उसके बाद में हम ये वीडियो वायरल करेंगे। विद्युत, हमारे वीडियो का क्या रिस्पॉन्स है? कुछ है? अच्छे रिस्पॉन्स है। धीरे धीरे आपकी वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। क्यों बात कर रही है? अरे वाह, मैं वायरल हो गया। ये भावरी, हमारा वीडियो वायरल हो गया, मैं वायरल हो गया। एक मिनट, वेलजी भाई का फोन क्यों है? हाँ वेलजी भाई। अरे वो बच्चे का बर्थडे था, तो क्या है, थोड़ा दान धर्म कर दिया। आपको तो पता ही है ना कि मैं थोड़ा दान धर्म करता ही हूँ। क्या साधु देवता? अरे क्या बात कर रहे हो वेलजी भाई, मैं कहाँ साधु देवता साधारण इंसान हूँ मैं वेलजी भाई, के देवता और साधु में। थैंक यू। वाह हर्षद, अब तो एकदम पपलू हो गए। क्या? पॉपुलर पापा। हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब कोई मुझसे पूछेगा कि आप कौन, तो मैं कहूंगी ना कि मैं समाज सेवक हर्षद अग्रवाल की पत्नी हूँ, जिन्होंने अपने बेटे का झूठा जन्मदिन मनाया और वीडियो बनाया और पपलू हो गए। अरे जन्मदिन झूठा था, लेकिन गिफ्ट असली थे। पर वीडियो तो झूठा बनाया ना आपने। नहीं मतलब उन बच्चों के पास आपने जबरदस्ती हैप्पी बर्थडे, थैंक यू ऐसा बुलवाया और स्माइल ऐसे करके उन्हें हंसाया। हाँ करवाया। क्या है बावरी के कम टाइम में ज्यादा इज्जत कमानी हो ना, तो ये सब करना पड़ता है, तू समझती नहीं है। बस आपको किसी की नजर ना लगे। हाँ क्या? लग गई नजर पापा, नजर लग गई। क्या? आपने जो झूठा नाटक किए ना, उसकी वजह से नजर लग गई। हाँ पापा, अब तक आपको तारीफ वाले कमेंट्स आ रहे थे ना, अब आपको अचानक से गाली वाले कमेंट्स आने लग गए। हाँ। क्या? गाली क्यों आ रही है? गाली क्यों? एक मिनट, ये वेलजी भाई का फोन वापस क्यों है? हाँ वेलजी भाई, क्या? हाँ, अरे गाली क्यों दे रहे हो लेकिन? शैतान, साधु से सीधा शैतान। क्यों ना? अब अक्ल ठिकाने आएगी उस ढोंगी समाजसेवी पंटर की। इज्जत कमाने चला था ना, अब सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पहले पढ़ रही थी ताली और अब पढ़ रही होगी गाली। अरे वाह, राक्षस की तरह क्या हंस रहे हैं आप? अरे हर्षद भाई को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम ये सब। अच्छा, वो फोन लगाइए हर्षद भाई को। एक
गए आंसू, आ गए। किसने किया शूट? ये वीडियो शूट किसने किया? ये विद्युत, तुझे पता है क्या किसने शूट किया है? नहीं पापा। अरे तू ये हाँ बोल मनुष। अनुज, मानुस बोल, बेकाम क्यों फोन किया तूने? बेकाम का नहीं चमगादड़, काम के लिए फोन किया है। तू ये सोच सोच के परेशान हो रहा होगा ना, दीवार में अपना सर फोड़ रहा होगा ना, अपने बाल नोच रहा होगा ना कि तेरे बनावटी वीडियो के ऊपर असली वीडियो किसने शूट किया। तो सोहिल रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी तुझे बताना चाहता है कि वो वीडियो हमने शूट किया। क्या? यस। हमने मतलब क्या? हमने मतलब कौन है? हमने मतलब वो अच्छा भाई, हमने मतलब मैंने और दक्कू भाई ने। क्या? हाँ। क्या किया राजेश भाई हमने? क्या किया? क्यों किया क्यों ये? हाँ? आपकी वजह से हमारी रही सही इज्जत वो भी मिट्टी में मिल गई। राजेश भाई, आपकी इस हरकत की वजह से मुझे शेयर मार्केट में कोई खड़ा नहीं रखेगा। मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी पता है आपको? अरे अपने दोस्त को बदनाम करने के लिए नहीं किया हमने ये हर्षद भाई, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए किया है। और आप चिंता मत कीजिए, आपको मुसीबत में डालने से पहले ही इस मुसीबत का हल हमने ढूंढ लिया है। क्या मतलब? मतलब आपको बताते हैं, आप दक्कू भाई के घर आ जाइए। अच्छा भाई, इस पूरे कांड को नल एंड वॉइड करने का एक तरीका है हमारे पास। यस, पर वो तरीका हम तुझे तब बताएंगे जब तू हमारी एक शर्त मानेगा। क्या शर्त? वो शर्त ये है कि तुझे हमारे पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। चल, पैरों में गिर और माफी मांग। दक्कू, हमारे को माफ कर दे। वो सब ठीक है, पैरों में गिर। ओह माय गॉड! एक मिनट प्लीज। अरे क्या करो, क्या मारामारी कर रहे हो आप दोनों? अरे तो राजेश भाई, सीधा सीधा शर्त बताइए ना, क्या ये झालर के साथ में आप भी टाइम पास कर रहे हो? कितना टेंशन है हमारे को। ओके, सुनिए, बोलिए। हाँ, मंजूर है, हमारे को शर्त मंजूर है, लेकिन कांड से बाहर निकलने का जो तरीका है वो तो बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए गए असली और नकली वीडियो दोनों आप लोगों ने देखे। दरअसल ये दोनों वीडियो है ना, मैंने आप लोगों को जागरूक करने के लिए बनाए थे। क्या है, भविष्य में आपको पता चले असली और नकली के फर्क के बारे में। अगर कोई दान धर्म करके ऐसे वीडियो अपलोड करता है तो आप लोग उस पे आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए। तो ऐसे ही आंखें खोलने वाले वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद। गुड जॉब। हाँ, अच्छा, ये तो काम हो गया, अब शर्त का क्या? राजेश भाई, आपने जो भी कहा है ना वो कल हो जाएगा पक्का। ये ले बेटा, वो भी ले ले। अंकल, आज आप गिफ्ट देने का वीडियो नहीं बनाओगे? नहीं बेटे, आज मैं तेरा और मेरा दोनों का दिन बनाऊंगा। ये पर अंकल, आज किसका बर्थडे है? मेरा। आज मेरा नया जन्म हुआ है, इसलिए आज के बाद नकली नहीं, सिर्फ असली इज्जत कमाऊंगा। हैप्पी बर्थडे अंकल। हर्षद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
क्राउड नहीं मम्मी, प्राउड। हाँ वही, सेम टू सेम। आवड़ी है तू। तू बात में आता हूँ। हाँ। क्या बात राजेश भाई। चलो अर्शद भाई शुक्रिया, शर्त पूरी करने के लिए शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो आपका है राजेश भाई, हमारे को सही रास्ता दिखाने के लिए, वरना मैं तो देखा देखी के चक्कर में गलत रास्ते पे ही चला गया था। आपने सही रास्ता बताया। दान धर्म का दिखावा करके इज्जत कमाना चाहता था। क्या ऐसी झूठी इज्जत ना ये ज्यादा दिन नहीं टिकती। मतलब सोचिए ना, किसी जरूरतमंद को आप कुछ दे रहे हो, उसका फोटो खींचवाना या फिर उसका वीडियो बनाना, उससे होता क्या है कि उसे आप एहसास दिलाते, उसे जताते हो कि तुम गरीब हो मैं अमीर हूं। इसे इज्जत कमाना थोड़ी कहते हैं। इज्जत तो ऐसे कमाओ जो जिंदगी भर आपके साथ रहे, है ना, कोई आप पर उंगली ना उठा पाए। बिल्कुल सही कहा। देखा, परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ रह के राजेश भाई कितने समझदार हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात यह है अर्शद भाई कि ये जरूरी नहीं है कि हर डोनेशन का ना हो हल्ला। कुछ डोनेशन ऐसी भी होनी चाहिए कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। या पब्लिसिटी के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए किए गए डोनेशंस का ना वो फल नहीं मिलता है जो निस्वार्थ सेवा करने से मिलता है। बरोबर बोल रहे हो राजेश भाई, एकदम बरोबर बोल रहे हो। आज से नो पब्लिसिटी और नो दिखावा, सिर्फ प्योर सेवा। क्या बात है अर्शद भाई, क्या बात है। और इन सब में ना एक बात बहुत अच्छी होगी राजेश भाई। क्या? हमारे को क्लब में मेंबरशिप ही नहीं मिली। इसमें अच्छा क्या हुआ? ये छलर, इसमें अच्छा ये हुआ कि हमारे 25 लाख रुपए बच गए। अब वो 25 लाख रुपए मैं ब्याज पे चढ़ाऊंगा। हाँ तो जो, अरे पूरी बात तो सुन। ब्याज के जो भी पैसे आएंगे ना, वो सारे पैसे मैं दान धर्म में खर्च करूंगा। क्या बात है अर्शद भाई, माइंड ब्लोइंग। वाह वाह मेरे अनमोल रतन, वाह। एक राम और एक लखन। अरे वाह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।